अनुभवी आंखें। शाम का समय था। मैं जयपुर बस अड्डे से बस में बैठा। मेरे पास एक छोटा सा पिट्ठू बैग था जिसे मैंने पीठ से उतारकर सीट के ऊपर सामान रखने की जगह पर रख दिया। बस पूरी भर गई थी, लेकिन मेरे साथ वाली सीट खाली थी। मैं बोझिल मन से सीट पर बैठ गया। मैंने कान में हेडफोन लगाया और फोन पर गाने सुनने लगा। मेरा मन उदास था। मैं घर में झगड़ा करके गुस्से में निकला था। मुझे लग रहा था घर में कोई मुझे समझना नहीं चाहता। वे अभी भी मुझे बच्चा समझते हैं और मेरे साथ बच्चे जैसा ही व्यवहार करते हैं। हर बात पर टोकना, पूछताछ करना, शक करना और नसीहत देना। चिढ़ होने लगी थी मुझे। आज तो पापा के साथ साथ मम्मी ने भी मुझे नसीहत देनी शुरू कर दी, तो मेरा लावा फूट पड़ा और मैं गुस्से में घर छोड़कर आ गया। मैं उम्मीद कर रहा था साथ वाली सीट पर कोई बढ़िया सा हमसफर मिल जाए जिससे सफ़र आनंदमय हो जाए। मैंने आंखें बंद कर अपना सिर पीछे सीट पर टिका लिया। तभी मुझे कुछ गंध का एहसास हुआ और साथ में कोई बैठ रहा है महसूस हुआ। मैंने धीरे से आंखें खोलकर देखा, एक बूढ़ा बड़ा सा थैला लिए मेरे पास आकर बैठ गया था। उसने सिर पर बड़ी सी सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद धोती, कुर्ता पहन रखा था। उसकी बड़ी बड़ी रोबदार मूछें थी। बूढ़े को देखकर मेरा मन खराब हो गया। अब मेरे लिए वह गंध दुर्गंध में बदल गई थी, जो अब काफ़ी समय मेरे साथ रहने वाली थी। तभी बस ने भी रफ्तार पकड़ ली, जैसे तो बस इसी बूढ़े का इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपनी नाक भौं सिकोड़ ली थी। मैंने सोचा, मेरी भी क्या किस्मत है, बस में मुझे ऐसी सीट मिली है कि मुझे इस बूढ़े के साथ सफ़र करना पड़ रहा है। बूढ़ा थैला अपनी गोद में लिए बैठा था। मैंने कहा, इस थैले को ऊपर रख दो। वह मुझे घूरते हुए बोला, अंडे कई परेशानी छे। यहाँ क्या परेशानी है? गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप आराम से बैठ पाएंगे ना? मैं तो ठीक छूँ। मैंने कंधे को उचकाते हुए कहा, जैसी आपकी मर्जी। मैं वह सीट छोड़ देना चाहता था, पर कोई और सीट खाली नहीं थी। मैंने बस कंडक्टर से कहा, क्या मैं किसी और से अपनी सीट बदल सकता हूँ? बस कंडक्टर भुनभुनाया, क्यों, क्या दिक्कत है? सीट पर क्या कांटे हो गए हैं? आजकल के बच्चे बड़े बूढ़ों के साथ बैठना पसंद नहीं करते। कंडक्टर की बात सुन मेरा गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा और फिर से हेडफोन लगा आंखें बंद कर गाने सुनने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह बूढ़ा अपने थैले के साथ बार बार हिलता रहा और मुझे कोहनी मारता रहा। अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। मैंने गुस्से में कहा, बाबा, आप बिना हिले नहीं बैठ सकते, बार बार कोहनी मार रहे हो। यह थैला ऊपर क्यों नहीं रख देते? इसमें सोना चांदी है क्या जो छाती से लगाए बैठे हो? वह हैरानी से मुझे देखने लगा और खड़े हो अपना थैला ऊपर रखने लगा, तो चलती बस और कांपते हाथों से रख नहीं पाया। मैं गुस्से में उठा और उसके हाथ से थैला लेकर ऊपर रख दिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता और चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह मुझे देख मुस्कुराया, लेकिन मेरा मुस्कुराने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने वापस कान में हेडफोन लगा आंख बंद कर ली। मुझे भूख लग रही थी। घर से मैं बिना खाए पिए ही निकल आया था। बस शाहपुरा ही रुकती, जो अभी 2 घंटे की दूरी पर था। मैंने अपनी भूख दबाई, चुपचाप आंख बंद किए रहा। अब गाने सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। सही कहा गया है, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। तभी मुझे खाने की खुशबू आई। मैंने आंख खोलकर देखा, बाबा अपने गले के गमछे को खोलकर जिसमें रोटी बंधी थी गोद में रखकर खोल रहा था। मुझे रोटी को देखता देख बोले, ले रोटी खा ले, मुंडो कहिया सूख रियो छे, जाने कदी रोटी न मिली हो, लो रोटी खा लो। मुंह ऐसा सूख रहा है जैसे कभी रोटी न मिली हो। मैं हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी, आप खाओ। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे थारी उम्र पर तो हम कदी रोटी को ना नहीं करें, जितनी मर्जी दे दो। थारी आवाज़ में भी कोई दम कोनी। थारी उम्र पे तो मारी एक दहाड़ पे अच्छा अच्छन को पेशाब निकल जाए छो। तुम्हारी उम्र पर हमने रोटी को कभी मना नहीं किया, जितनी मर्जी दे दो,
तुम्हारी आवाज़ में कोई दम नहीं। तुम्हारी उम्र में तो मेरी एक दहाड़ में अच्छे अच्छों का पेशाब निकल जाता था। मैं उनकी बात सुनी, मुस्कुराया और बोला, बाबा सारी चीज़ें आपकी उम्र में ही अच्छी थी, हमारी उम्र में क्या सब खराब है? ना बेटा ना, ऐसो कोनी। थारी उम्र में थारा पास पढ़ाई लिखाई छे, प्यार कर बाला माँ बाप छे, जो थाना मारा कोनी, बस समझावा की कोशिश करा छी। थाना रुलाबा की जगह माँ बाप छुप छुप कर खुद ही रोवा छी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम्हारी उम्र में तुम्हारे पास पढ़ाई लिखाई है, प्यार करने वाले माँ बाप हैं जो तुम्हें मारते नहीं, बस समझाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें रुलाने की जगह वो खुद छुप छुप कर रोते हैं, खुद ही रोते हैं। मैंने आश्चर्य से कहा, और नहीं तो काई, थाना माँ बाप की रोक टोक अच्छी कौन लगा? बेटा एक बार सोच कर देख, वहाँ का बिना तो कितनो अकेलो छ। सारी दुनिया चाहे कितनी अपनी लगा, लेकिन माँ बाप से ज़्यादा अपनों कोई न कोनी। और नहीं तो क्या, तुम्हें माँ बाप की रोक टोक अच्छी नहीं लगती? बेटा एक बार सोच कर देख, बिना माँ बाप के तुम कितने अकेले हो। सारी दुनिया चाहे कितनी भी अपनी लगे, लेकिन माँ बाप से ज़्यादा कोई अपना नहीं होता। मैंने कहा, लेकिन आप यह सारी बात मुझसे क्यों कह रहे हैं? बेटा मैं धूप में बाल सफ़ेद कौन करियो, तेरा मुंडा पर सब लिखा रियो छे, चल रोटी खा ले अब, बस अभी कौन रुकेगी? मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, तेरे मुंह पर सब लिखा है, चल रोटी खा लो, बस अभी नहीं रुकेगी। मैं उनकी बात सुन सकते में था। एक पल मैं आंख बंद कर अपने को बिना परिवार के महसूस करने की कोशिश करने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल खाली हूँ, मुझ में कुछ नहीं है। मैंने झटके से आंख खोली, मैं पसीने पसीने हो गया। बाबा मुस्कुराते हुए बोला, पतो चल गयो ना बेटा, चाहे कितनी भी तरक्की कर लीजो, पर परिवार साथ होएगा तो तू सफल छे, नहीं तो रीतो को रीतो ही रह जाएगे। पता चल गया ना बेटा, चाहे कितनी भी तरक्की कर लेना, परिवार साथ होगा तो तू सफल है, नहीं तो खाली ही रह जाएगा। मेरे आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान थी। मैंने बाबा के साथ रोटी खाई और उन्हें गले लगाया। बाबा के पैर छूकर मैं बस से उतरने के लिए खड़ा हो गया और बस कंडक्टर को बस रोकने के लिए कहा। वह गुनगुनाता हुआ बोला, यह बस तो अब शाहपुरा ही रुकेगी, उससे पहले नहीं। मैंने कहा, मुझे यहीं उतरना है, आगे नहीं जाना। वह बोला, बस नहीं रुकेगी तो बस नहीं रुकेगी, कह दिया ना एक बार। बाबा अपनी सीट से खड़े हुए और गरजते हुए बोले, ओए तू सुनियो कोनी, छोरो काई कह रियो छे, चल बस रोक, उतरवा देईन। ओए तू सुना नहीं, लड़का क्या कह रहा है, चल बस रोक, उतरने दे इसको। बस कंडक्टर बाबा की गरजती आवाज़ सुन सहम गया। उसने चुपचाप से बस रुकवा दी। मैं बाबा को देखकर मुस्कुराया और बस से उतरकर घर वापसी की बस का इंतज़ार करने लगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।